डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मेनली हम जो थ्री केमिस्ट हैं डॉर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के जरिए, कुछ अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। और उनके हम जैसे अलग अलग नियम पढ़े थे, डॉर्नियर ट्राइड्स और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव पीरियडिक टेबल। सो जो सेकंड पार्ट है वो मेनली मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से एलिमेंट्स को मॉडर्नाइज वे में रिप्रेजेंट किया जाता है और मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से एलिमेंट्स को वहाँ पे समझा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। और साथ में जो ट्रेंड्स हैं, किस प्रकार से जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप चेंज होती हैं। और ये अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप जो वर्ड है आपको अजीब जरूर लग रहा है कि किस तरीके से डिस्कस किया जाएगा, वो हम जब कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट को वो आप इससे भी फैमिलियर होते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इन द ईयर 1913, Henry Moseley, a young physicist from the England, studied the frequencies of X-rays, which were emitted when certain metals were bombarded with high-speed electrons. तो हेनरी मोजले बाय प्रोफेशन एक फिजिसिस्ट थे। हालांकि जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो केमिस्ट्री में भी रहा है। जो पीरियडिक टेबल जैसे जिस तरीके से अरेंज की गई उन्होंने किस बेस पे स्टडी की थी, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स थे उनको डाला गया कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेटल्स के ऊपर, और वहां से कुछ एक्सरेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को चेक किया, किस टाइप की एक्सरेज वहां से निकल रही हैं। और उनके साथ में this studies led Moseley to believe that atomic number is fundamental properties of elements and gave modern periodic law which states that। और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि किस टाइप की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जा रही है जब एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बोम्बार्डमेंट, मतलब एक बौछार की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक रेज है उनके ऊपर डाली जाती है, तो उससे क्या पता लगाया कि जो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज होती हैं, ना कि एटॉमिक मास के बेस पे। तो वहां से पता लगाया कि एटॉमिक नंबर ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। तो यही ला है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। जो पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे चेंज होती हैं एक पीरियडिक टेबल में, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही चेंज होती हैं। Atomic mass of an element is due to the mass of proton and neutron present in the nucleus of its atom। जो एटॉमिक मास होता है वो हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सेंटर में लाई करते हैं उनके ऐड करने की वजह से होता है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर गिवन बाय द एटॉमिक नंबर एंड नॉट बाय द मास नंबर। और जैसे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक मास के बेस पे नहीं डिसाइड किए जाते, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। एटॉमिक मास के बेस पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता लगा सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं लगा सकते। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, वैलेंसीज हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटीज हैं, किस प्रकार से कोई भी एटम या एलिमेंट कंबाइन करता है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे ही कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन करता है, जो हम हायर क्लासेज में भी डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर should form the basis of classification of elements in periodic table and not the atomic mass as predicted by the Mendeleev। और यहीं से जो एटॉमिक नंबर है वही एक क्लासिफिकेशन का बेसिस होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास, जो कि मेंडलीव और इससे पहले जो केमिस्ट हैं उन्होंने बताया था। का जो पीरियडिसिटी भी यहाँ से एक्सप्लेन की गई थी कि जो का जो पीरियडिसिटी है, बार बार प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से मैच करती हैं। जैसे ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टीज किस बेस पे मैच की गई थी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे थी। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि पीरियडिसिटी में भी डिफाइंड एज द रिपीटिशन। पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। एलिमेंट्स का प्लेस्ड इन द ग्रुप्स, एक ही ग्रुप में जो रखे गए एलिमेंट्स हैं, सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर, और जो कि कुछ गैप्स के बाद क्या होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। सेपरेट मीन्स बार बार जब एलिमेंट्स है, जैसे वहाँ पे हमने न्यूलैंड कास्टिक नियम भी पढ़ा है, वहाँ पे भी क्या था कि रिपीट होते हैं कुछ सर्टेन इंटरवल्स के बाद। तो ये प्रॉपर्टीज या पीरियडिक सिटी हम इसी चीज़ के लिए वर्ड यूज करते हैं कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे डिसाइड करती है जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स हम देखते हैं, जैसे जो एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, और जिनका एटॉमिक नंबर है वो 3, 11, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रेंचियम 87। और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो रूल 9th क्लास में भी होता है कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, फिर 8 होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे यदि हम डिटेल से कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले 8, 2, 8, 8, फिर 18, फिर 8, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, इतना हमको याद नहीं रखना है, लेकिन मेन है जो वो लास्ट सेल में हम इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आता है जो लास्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है, वैलेंस सेल जिसको बोल सकते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स का होना ही इनकी प्रॉपर्टीज को एक जैसा बनाता है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, शेयरिंग की वजह से ही बॉन्डिंग होती है, प्रॉपर्टीज जितनी भी शो की जाती हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को देखते ही प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। इट इज क्लियर दैट ऑल देम हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स, और जो ये एक जैसे एक ही ग्रुप में लाई करने का जो सबसे बड़ा रीजन इनका यही है कि इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। सिमिलरली यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजेंस की देखें तो यहाँ पे हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटियम आ जाते हैं, एस्टेटाइन, और इसमें भी हम देख सकते हैं लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 रहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स, इनके जो एटम्स हैं इनके अंदर जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 ही रहता है। देयर रिजेम्बल्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द repetition of the same valence cells electronic configuration। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें हम मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स का होना, सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स का प्रेजेंट होना वैलेंस सेल में ही किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको शो करता है, उसी पे वो डिपेंड होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स का होना एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। तो मेन जो हमसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से आप बताओगे कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं या एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उसका मेन हम जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ वही है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स पे हमने एलिमेंट्स है वो अरेंज किए गए हैं। ग्रुप्स कितने हैं और ग्रुप्स के बारे में हमको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे पढ़ते हैं। टोटल 18 ग्रुप हैं। हमने मेंडली पीरियडिक टेबल में देखा था, वहाँ पे केवल 8 ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे 18 ग्रुप हैं जो वहाँ पे सब पार्ट्स बनाए गए थे, इनको यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में और नंबर है 1 to 18 इनको पढ़ा जाता है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप। जो एलिमेंट्स हैं जब हम रिपीटिशन देखते हैं तो वो 8, 8, 18, 18, 32, इसको मैजिक नंबर भी बोलते हैं। मैजिक नंबर कैसे, हम जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखेंगे उसमें हम कोई चीज़ का आइडिया भी लगेगा। द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स। ग्रुप्स की खास बात यही रहती है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, वैलेंस सेल में एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे एल्कली में एक एक था और जबकि हैलोजेंस में 7, 7, 7 थे, वही इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। द एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स ये कैसे रिएक्ट करते हैं, फिजिकल इनकी जो एसिडिक बेसिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं वो सिमिलर ही रहते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वेरी ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बोल सकते हैं, ग्रेड वाइज बोला जाता है। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे आके कोई भी एलिमेंट है वो मेल्ट होता है या फिर उसके वेपर्स बनते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप इंक्रीजेज डाउनवर्ड। ये हम नेक्स्ट भी देखेंगे, जो ट्रेंड्स आएंगे उसमें भी ये चीज़ समझने को मिलेगी कि किस प्रकार से एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं। उसके बाद जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स किनको बोला गया है, एक नाम है ये केवल, इसका किसी जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं या बायोलॉजी में मीनिंग पढ़ते हैं तो उससे कोई इसका
मीनिंग नहीं है, एक जस्ट नाम दिया गया है। जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई है मॉडर्न पीरियड टेबल में, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल, उसमें 7 पीरियड्स हैं, 1 to 7 उनकी काउंटिंग है। फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट जो पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट ही आते हैं और शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। सेकंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट होते हैं जिसको बी शॉर्ट पीरियड सी बोला जाता है। जबकि फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है। और सिक्स्थ और सेवंथ के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 32 एलिमेंट्स आते हैं, इनको भी लॉन्ग पीरियड्स ही बोला जाता है। अब ये हम मॉडर्न पीरियड टेबल की रियल पिक से समझेंगे। और ये टेबल आपको कई जगह पे जैसे साइंस लैब या फिर केमिस्ट्री लैब में मेनली देखने को मिल जाती है, लेकिन कभी समझ में नहीं आता है किस तरीके से इसको पढ़ा जाए। तो हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो इस तरीके से नहीं है जैसे हम जो काउंटिंग है वो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं है। इसमें एलिमेंट्स को एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया है और इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी रहें। हमने काउंटिंग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग लगातार हम नहीं कर सकते, इतनी सारी काउंटिंग याद भी नहीं रख पाएंगे। वैसे तो 118 काउंटिंग कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती यदि इनको हम एक सीरीज वाइज पढ़ते तो। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। इनको 2 तरीके हैं पढ़ने के, जैसे एक तो ग्रुप वाइज, जैसे ग्रुप वाइज मीन्स जो वर्टिकल कॉलम है इसमें जब हम एलिमेंट्स देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, और इनके एटॉमिक नंबर है 1 3 11 19 37 55 और 87। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगा हुआ है ये किस तरीके से आप इनको समझा जाए, लेकिन ये ग्रुप वाइज अरेंजमेंट है जो हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। ये ग्रुप फर्स्ट है, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सेकंड ग्रुप में आता है। उसके बाद स्कैंडियम और एट्रियम, और उसके बाद जो लेंथियम है और लेवेरिसियम है और एक्टिनाइड और ये ल्यूटेटियम है और ये लेवेरिसियम है, ये ग्रुप थर्ड में आ जाते हैं। उसके बाद ग्रुप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरीके से ग्रुप टोटल वर्टिकल कॉलम वो 18 है। और जब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये एक रो वाइज पढ़ा जाता है, अलोंग द पीरियड इसको बोला जाता है। जब हम इस तरीके से पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ये पीरियड है फर्स्ट, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है, ये किसी सेपरेट पीरियड में नहीं आते हैं। ये जो 57 to 71 एलिमेंट्स है वो यहीं से उठाए गए हैं। यदि हम इनको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं कि तो पीरियडिक टेबल है काफ़ी लेंथी बन जाती, जिसको डिजाइन करना और जिसको समझना भी काफ़ी टिपिकल रहता है, इसलिए इनको थोड़ा सा अलग रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग रहती है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। इसी तरीके से जो 89 to 103 हैं वो एलिमेंट्स यहीं पे रहते हैं और ये हम समझ सकते हैं 6th और 7th पीरियड का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पे हम जो तो तरीके हैं अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप ही एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप है इसको एल्कली मेटल्स बोला जाता है, सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इसी को एस ब्लॉक का नाम दिया जाता है। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक रहता है जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बीच में डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। तो टोटली 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। जैसे हम किसी भी बिल्डिंग के ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक के अंदर कोशिश की जाती है कि एक जैसे वर्क वहाँ पे कंप्लीट किए जाएं, यहाँ पे भी एक जैसी प्रॉपर्टीज को एक ब्लॉक के हिसाब से पढ़ा जाता है। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से यहाँ पे एक जैसी रहती हैं एक ग्रुप के अंदर, जैसे ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेगी जो हमने एग्जांपल से पढ़ा था। और जो हेलोजन का एग्जांपल था वो हम देख सकते हैं 17th ग्रुप में लाई करता है। 18th ग्रुप को नोबल गैसेज बोला जाता है, 17th को फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन ग्रुप बोला जाता है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है। जो 11th और 12th में टोटली जो एलिमेंट पढ़े जाते हैं तो वो ब्लॉक वाइज और फैमिली वाइज भी पढ़े जाते हैं। और जो मैजिक नंबर की बात की गई थी वो कहाँ से काम आता है, जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसे नीचे यदि हम 2 ऐड करते हैं तो जब आप फर्स्ट पीरियड यदि आपको पता है तो सेकंड पीरियड के आप एटॉमिक नंबर हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो 3, 3 में 8 ऐड करते हैं तो 11,
11 में फिर 8 ऐड करते हैं तो 19, 19 में 18 ऐड करते हैं तो 2 8 8 18 18 32 32। इस तरीके से ये मैजिक नंबर होता है। इससे क्या है कि हम यदि फर्स्ट कुछ एलिमेंट्स का यदि हम 1 से 20 तक भी एलिमेंट्स को याद रखते हैं तो उससे हम टोटल पीरियोडिक टेबल की जो उसका एटॉमिक नंबर है वो निकाल सकते हैं। और द एटॉमिक नंबर पता है तो 11th क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से जब पढ़ते हैं किस प्रकार से हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ ट्रिक्स हैं जिसके बेस पे हम एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं और इनको याद सीरीज वाइज या नंबर वाइज याद नहीं रखा जाता, इनको ग्रुप वाइज ही याद रखा जाता है। हमेशा पढ़ा भी इनको ग्रुप वाइज ही पढ़ा जाता है। और जो हाइड्रोजन है ये हम देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में जरूर रखा गया है, लेकिन इसका रिलेशन फर्स्ट ग्रुप से नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स आती हैं लेकिन ये नॉन मेटल होता है। और कुछ प्रॉपर्टी इसकी हेलोजन फैमिली जैसी भी बिलोंग करती हैं, लेकिन ये वहां पे भी नहीं रखा जाता। ये भी एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल का आज भी एक डिफेक्ट है या फिर डिमेरिट्स हैं हम बोल सकते हैं। बाकी आप कलर कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं, जैसे जो एल्कली मेटल्स हैं उनका एक जो कलर है स्पेसिफिक कलर है। यहाँ पे जितने भी कलर दिए गए हैं वो स्पेशली एलिमेंट से रिलेटेड हैं। हेलोजन्स का एक जैसे हम देख सकते हैं पर्पल कलर है, ब्लू कलर है जो वो नोबल गैसेज का है। और ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के डिफरेंट कलर्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है जो बीच में, और जो नीचे हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। एक नाम आप याद रख सकते हैं, हायर क्लासेज में ज़्यादा डिटेल में रहता है इनका डिस्कशन। और इनको मेनली हम 10th पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो लगभग 20 एलिमेंट्स तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका नाम, उनके सिंबल है याद रखने पड़ते हैं। और इनकी लोकेशन ध्यान रखनी पड़ती है किस प्रकार से। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस हम देख सकते हैं 3rd पीरियड में और लगभग 15th ग्रुप में आता है। इसी प्रकार से जैसे किसी भी एक जगह पे हम किसी भी एलिमेंट को देखते हैं तो हमको उसका पीरियड नंबर कितना है, जैसे इसमें पीरियड नंबर 4 है आर्सेनिक की बात करें तो, और इसका जो ग्रुप नंबर है वो 15 है। तो किसी भी जगह पे एलिमेंट्स होता है उसकी पोजीशन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता की जाती है। कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं 10th पॉइंट के एग्जाम में कि किस प्रकार से आपको पोजीशन है वो पता लगती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। पीरियड में जब एलिमेंट्स आप ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं। इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियड द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वैलेंस शेल। जब भी एक पीरियड में हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसे सेकंड पीरियड है उसके अंदर हम स्टार्टिंग करें तो वो लिथियम से शुरू होती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंस शेल में ही फील किया जाएगा। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में ही, उससे अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है वो फील नहीं किया जाता। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियड आल्सो चेंजेस। और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि वैलेंस शेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहेंगे तो पीरियड में भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। एटॉमिक रेडियस है जो हम आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस है अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे रहेगा। अलोंग ए पीरियड मेटलिक करैक्टर है वो भी डिक्रीज होता रहता है, जबकि नॉन मेटलिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है। अलोंग ए पीरियड द रिड्यूसिंग करैक्टर्स, ये ट्रेंड्स ही हैं सारे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो रिड्यूसिंग करैक्टर है, रिड्यूसिंग मीन्स रिडक्शन पावर, किसी दूसरे को रिड्यूस करना, और रिडक्शन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन जब आप किसी भी एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर करवाते हैं तो जिस इलेक्ट्रॉन को जहां से भेजा गया है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम पे जाता है तो वहां पे उसका वो रिडक्शन करवाता है। तो सोडियम है वो रिडक्शन करवाता है, खुद उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो रिड्यूसिंग करैक्टर्स होता है जो खासकर मेटल्स शो करती हैं, और ये भी जो प्रॉपर्टी वो डिक्रीज होती चली जाती है जब हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर्स है वो इंक्रीज होता रहता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एक चीज इंक्रीज है तो दूसरी उस
जब हम कोई भी ट्रेंड पढ़ रहे हैं, अलोंग द पीरियड पढ़ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल की क्या कुछ मेन बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं। द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल्स आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो ये है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन है जो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये बताएं कि किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है। ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड द आइडिया ऑफ सब ग्रुप्स हैज बीन डिस्कार्डेड। प्रत्येक ग्रुप है वो एक सेपरेट ग्रुप के नाम दिया गया है, यहाँ पे उसका सेपरेट नंबर है, और जो सब ग्रुप्स का आइडिया था वो यहाँ पे बिल्कुल ही हटा दिया गया है, जैसे मेंडली पीरियडिक टेबल में दिया गया था। वन पोजिशन फॉर ऑल द आइसोटोप। आइसोटोप्स का भी कुछ यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि आइसोटोप्स के चाहे मास नंबर डिफरेंट क्यों ना हो, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, और एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी पोजीशन सेम ही रहेगी, एक ही जगह पे रखा जाएगा। पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स जो कि मिसफिट बैठती थी, मिसफिट मीन्स जो मेंडली पीरियडिक टेबल्स में ठीक नहीं बैठती थी, उनको भी जस्टिफाइड किया गया, उनको भी ठीक किया गया। अभी डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ये बताया था कि एस पी एंड डी और एफ लोग हैं जो, उनके इस तरीके से पीरियडिक टेबल को डिवाइड किया गया है ताकि उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में, एक ब्लॉक में रखा जाए, जिसको उनकी प्रॉपर्टीज को समझना काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इट इज़ क्वाइट इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। इसको दोबारा से बनाना और याद रखना भी काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ ट्रिक्स रहती हैं पूरे पीरियडिक टेबल को याद रखने की, वो हम सेपरेट कभी वीडियो है उसमें हम आपको कंप्लीटली डिस्कस भी करेंगे। अब हम जो रिलेशन है किसका, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी कैसी रहती है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन खाते हैं कैसे। अब जैसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमने देखी थी, और उसके अंदर जो हमने एक टेबल यहाँ पे भी डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी एल्कली मेटल्स की, और एल्कली मेटल्स में जिस भी तरीके से ये 111 आया हुआ है, बार बार रिपीटेशन है, एक इलेक्ट्रॉन जो बार बार आता है, तो एक ग्रुप नंबर फर्स्ट को शो करता है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ही है इनका सबका। लेकिन इनका पीरियड नंबर कैसे पता करें, कितनी टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे जो लिथियम है, लिथियम को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है, 2 एंड 1, इसके 3 टुकड़े बनाए हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट हमने जो ये इनके एक डिवीजन किए हुए हैं, टुकड़े बनाए हुए हैं, ये इसकी सेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट में 2 सेल्स ही हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, लिथियम से स्टार्टिंग है, तो ये 2 सेल्स हैं तो सेकंड पीरियड में है, 3 टुकड़े किए हैं तो 3 सेल थर्ड पीरियड में है, उसके बाद फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और सेवन्थ में। तो इस तरीके से यदि एलिमेंट्स के पास लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में। इसी प्रकार से यदि हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो फैमिली है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो इसमें सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और 2 रिप्रेजेंटेशन करता है इसका ग्रुप नंबर, और जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, कितने टुकड़ों में इसको तोड़ा गया है, जो एटॉमिक नंबर है उसको, तो वो उसका पीरियड नंबर शो करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रुप नंबर 13 से बात शुरू होगी, ठीक है, 13 में 3 रहते हैं, 14 ग्रुप्स में 4 रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पीछे। इसी प्रकार से जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन में जैसे हमने 7 देखा था, तो 7 का मतलब ये नहीं कि 7 ग्रुप में आता है, 7 ग्रुप के ये जो ट्रांजिशन सीरीज है 3 to 12 जो ग्रुप हैं ये सेपरेट पढ़े जाते हैं। इसके अलावा जो मेनली डिस्कस किया जाता है फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद जो यहाँ साइड में होते हैं ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, उनको एक अलग पढ़ा जाता है। तो जो ये रूल है कि नंबर ऑफ पोजिशन, हम पोजिशन किस तरीके से पता करें किसी भी एलिमेंट का, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है तो हम उसको सिंपली डिवाइड करके देखेंगे, और लास्ट की सेल में यदि इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सेकंड ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 13 ग्रुप होता है, वहाँ पे 3 ग्रुप नहीं होता, 13 ग्रुप होता है। 4 है तो 14 ग्रुप, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, और 8 है तो ग्रुप नंबर 18 रहता है। तो इस तरीके से हम ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं। और जो जिस तरीके से डिवाइड किए गए इलेक्ट्रॉन्स को लिखने का जो तरीका है, ये
इसी बेस पे हम ये देख सकते हैं कि कितने टुकड़ों में हमने एटॉमिक नंबर को तोड़ा है, उसी बेस पे उसका पीरियड नंबर है वो हम डिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि पोजीशन कहाँ पे एग्जैक्ट फॉलो करता है कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो। तो अब हम जो ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ट्रेंड हम वैलेंसी में देखेंगे कि वैलेंसी किस तरीके से चेंज होती है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कंबाइनिंग मीन्स जब भी कोई एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है। 1 बॉन्ड बनाता है तो वैलेंसी 1 होती है। 2 बॉन्ड्स यदि वो बना सकता है तो वैलेंसी 2 होती है, उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। इसी तरीके से ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट। Also defined as the combining capacity of the atom of an element with the atoms of other elements in order to acquire 8 electrons। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की या एटम की, वो किसके लिए वो शो करता है? 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए, जिसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकता है ऑक्टेट में बने रहने के लिए, वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कहलाती है। रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इन इट्स वैलेंस सेल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच इट एक्चुअली नीड्स। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या फिर उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस सेल में कंप्लीट करने के लिए। द एटम्स हैविंग 1, 2, 3 और 4। यदि किसी भी एटम की लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है या 4 है, तो उसकी वही वैलेंसी होती है जिसके उसके हम बोल सकते हैं कि 4 या 4 से कम यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसकी वही सेम वैलेंसी मानी जाती है जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, जैसे 5 है, 6 है या 7 हैं, तो उस केस में हम जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है ऑक्टेट पूरा होने के लिए, वही उसकी वैलेंसी मानी जाती है। हम बोल सकते हैं कि 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। 8 में से जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 4 से ज़्यादा, जैसे 8 में से 5 घटाएंगे तो हम 3 कैलकुलेट करते हैं तो 3 वैलेंसी होगी। 6 है तो उसकी वैलेंसी 2 मानी जाती है। और यदि 8 में से हम 7 माइनस करते हैं तो उसकी वैलेंसी, यदि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 1 मानी जाती है। तो इसको और अच्छे से हम क्लियरली समझते हैं। फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके केस में हम देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन 1 है, फर्स्ट सेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे डुप्लेट रूल रहता है। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने, क्योंकि इसके पास जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 ही रहती है, हीलियम। तो हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, वही तभी जाके स्टेबल हो जाता है। तो इसकी वैलेंसी 1 ही होती है। हीलियम क्या डुप्लेट पहले से ही कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी 0 मानी जाती है, इसको कोई बॉन्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 रहती है। लिथियम है, लिथियम केस में हम देख सकते हैं फर्स्ट सेल ही है इसके पास, फर्स्ट सेल है और उसके बाद सेकंड सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल इसके केस में सेकंड रहेगी। और जो आउटर मोस्ट सेल है हम देख सकते हैं लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी है, बेरिलियम में 2 है तो 2 वैलेंसी है, 3 है। उसके बाद 4 तक जैसे कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 मानी जाती है, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं या टेट्रावेलेंसी, जो कि 4th चैप्टर जो 10th क्लास में है उसके अंदर भी टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी पूछा जाता है। कार्बन का क्या मतलब होता है कि वो 4 बॉन्ड बनाता है और इसी 4 बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे जो कंपाउंड है वो मिलते हैं कार्बन के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली कार्बन से डिपेंडेंट होती है, कार्बन पे ही निर्भर है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनकी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 5, 6, 7 है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यदि हम 8 में से 5 माइनस करते हैं तो 3 वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है। और जिसमें जैसे 8 कंप्लीट है नियोन में तो नियोन नोबल गैस होती है, इसकी वैलेंसी 0 मानी जाती है। उसके बाद सोडियम है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वैलेंसी 1। उसके बाद मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4। उसके बाद फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 रह जाती है, वही जो नाइट्रोजन का हमने देखा था। उसके बाद सल्फर 2 वैलेंसी रहेगी क्योंकि 8 - 6 2। तो जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
जैसे ऊपर हमने सेकंड सेल की बात की थी, यहाँ पे थर्ड सेल, उसके बाद फोर्थ सेल है, तो उसी के बेस पे वैलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं यदि वो 4 से कम है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। और ये ऑक्टेट रूल ही फॉलो किया जाता है एलिमेंट के द्वारा जब भी वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कंपाउंड बना के, किसी भी दूसरे एटम के साथ या खुद के साथ कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी वेरी कैसे करती है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। वेरिएशन इन ए ग्रुप में कैसे चेंज होती है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि एक ग्रुप में, जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप की बात की थी, वहां पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो ये एलिमेंट रहते हैं और उनकी वैलेंसी 1 ही रहती है। तो एक ग्रुप के सभी मेंबर एक ही वैलेंसी शो करते हैं, एक जैसी ही वैलेंसी शो करते हैं। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, 13 ग्रुप की 3, 14 की 4, 15 की 5। तो इस तरीके से हमने पीरियडिक टेबल में भी समझा था। दे हैव देयरफॉर द सेम वैलेंसी, इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम होती है क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बोल सकते हैं। वही बात आ गई, फॉर एग्जांपल एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप है वैलेंसी इक्वल टू 1, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 2 हैव वैलेंसी इक्वल टू 2। वेरिएशन इन ए पीरियड, यदि हम लेफ्ट टू राइट डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या रहता है, सिंस द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट शो सेम वैलेंसी। यहाँ पे वैलेंसी सेम नहीं रहती है, वो चेंज होती रहेगी। और इन ए पीरियड द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंसी, और वैलेंसी कैसे डिफरेंट करती है, जैसे हमने सेकंड पीरियड की बात की थी पीरियडिक टेबल में, तो जो सबसे फर्स्ट मेंबर है सेकंड पीरियड का वो लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनकी वैलेंसी कैसे है, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है उसी बेस पे शुरुआत में यदि 4 से कम है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी उतनी ही मानी जाती है, जैसे लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरोन की 3 है, कार्बन की 4 है। उसके बाद घटना शुरू हो जाती है, तो वैलेंसी स्टार्टिंग में बढ़ती है, उसके बाद वो डिक्रीज होती है। इट इंक्रीजेज टू द मिडल ऑफ द पीरियड व्हाइल देन डिक्रीजेज आफ्टर द मिडल ऑफ द पीरियड। तो ऐसे चेंजेस होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि इंक्रीज ही होती है, एक टाइम तक इंक्रीज होती है उसके बाद वो डिक्रीज होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एलिमेंट्स देख सकते हैं, इसमें थर्ड पीरियड की बात की गई है। थर्ड पीरियड का फर्स्ट मेंबर सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये एक थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट यहाँ हम थर्ड पीरियड को देखते हैं तो इस प्रकार के एलिमेंट वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। तो वैलेंसी स्टार्टिंग में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 3, 2, 1, 0। तो स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती चली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड हम देखेंगे वो है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक साइज। तो ये वो डिस्टेंस होती है जो सेंटर से आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी और न्यूक्लियस के साथ में क्या डिस्टेंस है, उसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, उसी को एटॉमिक साइज बोलते हैं। ट्रेंड देखते हैं कैसे ये ग्रुप के अंदर चेंज होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑफ एटॉमिक और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप्स या डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में हमने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, वैसे सबसे पहले हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन उसको फर्स्ट या 17 ग्रुप किसी भी मेंबर नहीं समझा जाता है। तो ये डाउनवर्ड किसी भी ग्रुप में हम देखें तो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज देयर इज ये एक्सप्लेनेशन बड़ा जरूरी हो जाता है जब भी ये पूछा जाता है कि ट्रेंड किस तरीके से फॉलो होता है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। सेल्स क्या होती हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो सेल्स हैं वो इंक्रीज होती रहती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहती है, नंबर ऑफ पीरियड भी बढ़ते रहते हैं। इस वजह से हम स्लाइड से समझेंगे किस तरीके साइज इंक्रीज होता है। और एग्जांपल है द एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, इसके पास 2 सेल हैं, 2, 1। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कितने भागों में इसको तोड़ा जाता है, और ये 9th क्लास में भी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे Z मीन्स एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में जो बच गए हैं वो आते रहते हैं, उसके बाद वो 8 तक चलता है, उसके बाद 8 के बाद थर्ड सेल स्टार्ट हो जाती है 1 से। और जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास 3 सेल्स हैं, जैसे 8 तक कंप्लीट होने के बाद उसके बाद 1 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहते हैं।
विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन सेल्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोला जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती रहती है। द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती चली जाती है। और ये एटॉमिक साइज इतनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज हैं आगे जितनी भी हम, बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, 10th में तो 2 या 4 ट्रेंड ही हैं, लेकिन 11th 12th में काफ़ी सारे ट्रेंड्स इनके साथ आते जाते हैं। वो सारे ट्रेंड एटॉमिक साइज पे डिपेंड करते हैं। तो ये मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यदि एटॉमिक साइज समझ में आ जाता है कि कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उस पे ही सारे ट्रेंड्स हैं, सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो की जाती हैं। और जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया गया एटॉमिक रेडियस, पिकोमीटर में है ये, पिकोमीटर एक स्मॉल यूनिट होती है, पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। तो लिथियम है 123 पिकोमीटर है, उसके बाद सोडियम है, तो हम देख सकते हैं डाउन द ग्रुप एलिमेंट की बात की गई इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, और एटॉमिक रेडियस 123 है, उसके बाद 157 है, 202 है, 216 है और 235। तो ये इंक्रीमेंट हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद पीरियड में कैसे एटॉमिक साइज है वो चेंज होता है, इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ मिलेगा इन ए पीरियड। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी कि क्यों डिक्रीज होता है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ग्रेजुअली एडेड, तो इलेक्ट्रॉन्स अब बढ़ते चले जाते हैं लेकिन सेल वही रहती है। यदि हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास सेल सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, दस नो न्यू सेल इज फॉर्म्ड, और वहाँ पे सेल का कोई नई सेल नहीं आती है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं। और वही रीजन है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो आउटरमोस्ट सेल है और न्यूक्लियस है वो पास पास आते रहते हैं, और जो हमारा एटम है, एटॉमिक साइज है वो सिकुड़ता रहता है, और इसी की वजह से डिक्रीज एक उसमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल है द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम बेरिलियम की दी गई है यहाँ पे। लिथियम की हमने पहले भी देखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, लेकिन बेरिलियम में 2 2 है। और इसी तरीके से आगे यदि हम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनकी बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेल सेम रहती हैं, सेल 2 ही रहेंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है जैसे यहाँ पे 1 था लिथियम, उसके बाद सेकंड सेल में 2 है, फिर उसके बाद थर्ड है, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। सिंस द न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो वो बढ़ता रहता है, और जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती चली जाती है लेफ्ट टू राइट। और इसमें हम रियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसमें एटॉमिक साइज है लिथियम का हमने देखा पहले भी 123 होता है, उसके बाद 90 है, 80 है, 77, 75, 74, 72। तो देख सकते हैं कि पिकोमीटर में जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरीके से डिक्रीज होती जा रही है जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड की बात करते हैं। उसके बाद ये साइज को हम पिक्टोरियली भी समझ सकते हैं। जैसे यदि हम एक ग्रुप की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो साइज है वो देख सकते हैं, स्फेरिकल शेप कैसे इंक्रीज होती जा रही है। और यदि अलोंग द पीरियड बात करते हैं तो साइज इस तरीके से भी हम देख सकते हैं किस तरीके से वो डिक्रीज होता गया है। और इनका हम मेन एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप सेल का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन अलोंग द पीरियड सेल सेम रहती है, लेकिन वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, और सेल या फिर जो लास्ट सेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आती रहती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ द पीरियडिक टेबल। यदि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, जो 118 एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, उनमें से मैक्सिमम मेटल्स हैं, और इसलिए ज़्यादातर जगह है जो पीरियडिक टेबल में वो मेटल्स ने ही घेरी हुई है। मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में और सेंटर में पाई जाती है। ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं वो राइट हैंड साइड में ही रहती हैं। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। मेटलॉइड कंस्टिट्यूट
some border lines elements and are shown by zigzag lines। जो मेटलोइड हैं वो एक बीचों बीच एक जिगजैग लाइन प्रेजेंट होती है, वहां पे प्रेजेंट होती हैं, और कुछ 5 to 6 ही मेटलोइड है। मेटलोइड क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और जो एलोय क्या होते हैं? एलोय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 मेटल्स और 1 मेटल विद नॉन मेटल्स। तो मेटलोइड और एलोइज में कई बार कंफ्यूजन रहता है। जो मेटलोइड है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और वो सेंटर में तो नहीं बोलेंगे हम, जो राइट हैंड साइड से प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ही हैं मेटलोइड। हम पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे, एक बार आइडिया लेंगे इसका। तो मेटलिक करैक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है? ड्यू टू दियर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। जब भी कोई एलिमेंट मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है तो ये देखा जाता है कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोला जाता है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम्स चेंज टू पॉजिटिव आयंस कैटायंस जिसको बोलते हैं। इसलिए मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, मतलब उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद। और जो एलिमेंट जितना आसानी से, जो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, उतना ही आसानी से वो मेटलिक करैक्टर शो करता है, और सबसे ज्यादा मेटलिक करैक्टर शो करेगा। ट्रेंड्स हम कैसे समझ सकते हैं? जो डाउन द ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना किसी भी एलिमेंट के लिए वो आसान होता चला जाता है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज है वो बढ़ता रहता है। और एटॉमिक साइज का यदि हम देखें मेटलिक करैक्टर के साथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेवियर है। कैसे? यदि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका कम हो जाता है, इसलिए बाहर इलेक्ट्रॉन आसानी से वो छोड़ के अपने एटम को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से उसका मेटलिक करैक्टर हम बोल सकते हैं ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यदि अलोंग द पीरियड बात की जाए, हमने देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में, इसकी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना, जो रिलीजिंग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, वो घटती रहती है, और ये एटॉमिक साइज पे ही टोटली डिपेंडेंट करती है। जो नॉन मेटलिक करैक्टर है, ड्यू टू दियर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ये इसका उल्टा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे शो की जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं जो नॉन मेटल्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से एक्सेप्ट कर सकती हैं। और किसी भी एटम के लिए यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो उसका साइज छोटा होना चाहिए होता है। जितना छोटा साइज रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा रहेगा, और उतना ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आसानी से एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज जितना छोटा रहता है नॉन मेटल के केस में, उतना ही उसका नॉन मेटलिक करैक्टर ज़्यादा रहेगा। और इसका ट्रेंड्स क्या रहेगा? डाउन द ग्रुप हमने देखा है एटॉमिक साइज बढ़ता है तो नॉन मेटलिक करैक्टर घटता है। मेटलिक करैक्टर का उल्टा है, द नॉन मेटलिक करैक्टर डिक्रीजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेना उस एटम के लिए, एलिमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है, इसलिए नॉन मेटलिक करैक्टर कम शो किया जाता है। लेकिन हमने ये देखा था कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज घटता हुआ चला जाता है, इसके लिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता रहता है, और वैलेंस सेल्स के साथ जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम पीरियोडिक टेबल से समझते हैं जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका हम आइडिया लेते हैं। जैसे अभी डिस्कस किया था हमने, जो हाइड्रोजन को छोड़ के जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है और जो मिडल का पोर्शन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो, और कुछ यहाँ पे भी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी कुछ मेंबर्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है। तो ये जो भी यहाँ पे ये येलो कलरेशन जो शो की गई है, और जो नीचे के जो एक्टिनोड और लेंथेनोड्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसको बोला जाता है, ये सभी मेटल्स में आती हैं। तो हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का कितना हिस्सा एक जो मेटल्स ने घेरा हुआ है, तो मेटल्स ही ज़्यादा हैं टोटल एलिमेंट्स में, जबकि नॉन मेटल्स कितनी हैं हम देख सकते हैं। जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है, जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो पर्पल है ये हैलोजन फैमिली है, ये भी नॉन मेटल्स हैं। नोबल गैसेज भी नॉन मेटल्स में आती हैं, और जो हाइड्रोजन है ये भी नॉन मेटल्स में ही है। तो ये ही केवल नॉन मेटल्स हैं, और मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल बहुत कम है। और जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या है? एक बॉर्डर लाइन है, इससे
हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है इसमें केवल मेटल्स हैं, उसके राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। और इनके पास जो भी ये कलरेशन है, यहाँ से हम काउंटिंग कर सकते हैं, टोटल 7 हैं जो मेटलॉइड हैं और बाकी कुछ ही नॉन मेटल्स हैं, मैक्सिमम ज़्यादा हम देख सकते हैं वो मेटल्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिफाइंड एज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम्स फॉर ए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, जैसे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी डिस्कस करते हैं उनके बारे में, कि जो बॉन्ड है कार्बन ज़्यादातर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। मेनली 3 टाइप्स बॉन्ड पढ़े जाते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, शेयरिंग दोनों के साथ में होती है। और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मेनली, यदि एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स एक टाइप का लालच, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो लालच है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन एटम के पास ज्यादा है तो वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। और मेनली जिसके पास ज़्यादा लालच होता है, जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, वो क्या करता है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एलिमेंट के ऊपर, दूसरे एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आयनिक करेक्टर वहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलता है, पार्शियल आयनिक करेक्टर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है, जो H और Cl के बीच में जो 2 डॉट हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को दिखाए गए हैं। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा है, हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा गैप है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन सिंस इट हैज ग्रेटर अट्रैक्शन, क्योंकि इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, वो ज़्यादा अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा की वजह से। ट्रेंड्स कैसे फॉलो होता है, ये भी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज होता है किसी भी एटम का, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और हमने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और पीरियड में एटॉमिक साइज घटता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है। तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके से फॉलो होते हैं। जैसे हमने एटॉमिक साइज देखा था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन अब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपोजिट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। मेटलिक करेक्टर हमने पढ़ा था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है मेटलिक करेक्टर। और इसका मीन्स क्या है कि मेटलिक करेक्टर यदि हम राइट टू लेफ्ट की साइड बात करते हैं तो वो क्या रहता है, इंक्रीज होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एरोज हैं ये हमेशा इंक्रीमेंट को ही दिखाते हैं। तो मेटलिक करेक्टर हमने पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, लेकिन एरो उल्टी साइड से बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि मेटलिक करेक्टर राइट टू लेफ्ट हमेशा इंक्रीज होता है या फिर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। जबकि नॉन मेटलिक करेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। जो एरोज का हेड है वो इंक्रीमेंट को शो करता है, जबकि जो उसकी टेल है वो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को शो करती है। इसके अलावा जो एटॉमिक रेडियस है वो हम देख सकते हैं, एरोज का ये हायर वैल्यू है और यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज हम अलोंग द पीरियड डिक्रीज बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है, या फिर नॉन मेटलिक करेक्टर है, वो भी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने की, जैसे मेटलिक करेक्टर हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसीज पे डिपेंड करती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, जैसे मेटलिक करेक्टर यदि बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, इतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाता है। ये हायर क्लासेज का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी वो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। 10th क्लास में केवल इतना ही रहता है कि मेटलिक साइज कैसे इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से फॉलो होती है। फिर भी मेटलिक करेक्टर यदि बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी घटती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटलिक करेक्टर के साथ रहती है। यदि नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती हैं,
ये 1 मार्क में हम याद रख सकते हैं, यदि पूछा जाए तो ऐसे आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है 10th क्लास के हिसाब से। तो ये हम ट्रेंड से एक ओवरव्यू यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं पीरियडिक टेबल को शो करते हैं, और इसमें जो ग्रे कलर का पोर्शन है मेटल्स हैं, येलो में सेमी मेटल्स या मेटलॉइड भी बोला जाता है, और नॉन मेटल्स यहाँ पे केवल ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की गई। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बैंक मीन्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स में पढ़ने को मिल सकते हैं। यहाँ से आप इनका ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे रोबनेट ट्राइड एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, लिमिटेशन पढ़ी है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव्स भी पढ़ा है, लिमिटेशन देखी है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल लॉ भी पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन की क्या बेसिस थी, सिग्निफिकेंस क्या थी। तो जितने भी हमने सेपरेट सेपरेट स्लाइड डिस्कस किए हैं, जितनी हेडिंग्स थे, हर एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है और हर एक हेडिंग से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं।